नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 16 अगस्त यानी अधिक मास के सावन की अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि का विकास करे और आपकी लाइफ में जितनी भी कठिनाइयां हैं सब दूर कर दे और कोई भी बीमारी हो वो भी दूर हो जाए, धन धान्य की कमी ना हो। तो इसके लिए आपको ये जो मैं उपाय बताने वाली हूँ वो सारे उपायों को ध्यान से सुनना है, अंत तक वीडियो देखना है, क्योंकि एक भी उपाय में अगर आपने स्किप करके सुना या आपने कुछ मिस कर दिया और आपने वो उपाय किया तो उसका गलत असर भी हो सकता है। तो ध्यान रखें कि वीडियो को और उपायों को बहुत ध्यान से सुने, ठीक है। तो जो सबसे पहला उपाय है हमारा वो है हरी चूड़ियों का। तो आपको इस दिन क्या करना है कि हरी चूड़ियों का उपाय कौन सा करना है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सावन में हरी चूड़ियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप देखेंगे कि सबके हाथों में सावन में मोस्ट ऑफ दी सबके हाथों में हरी चूड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो इस दिन जिसको नहीं मालूम है उनको मैं बताना चाहूँगी कि हरी चूड़ी पहन के ही श्रावण के दिन भगवान की पूजा करें। हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र, उसका फल आपको भगवान जो भी आप मांगोगे सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जो विवाहित महिलाएं हैं वो भर हाथ चूड़ियाँ पहने और जो अविवाहित हैं यानी अनमैरिड हैं उनको एक दो चूड़ियाँ अवश्य पहने, ग्रीन कलर की, हरी कलर की, ठीक है। तो हरी चूड़ियों का जो उपाय है वो ऐसा है कि किन्नर को आपको इस दिन अपने घर पे बुलाना है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप उनको ना बुलाएं, ठीक है। तो आपको अगर पॉसिबल है तो इस दिन अपने घर पे बुला के उनको खाना अवश्य कराएं, अवश्य खिलाएं। बहुत सारे नहीं, एक किन्नर को भी चलेगा। एक किन्नर को बुला के आप उनका भर पेट उनको अच्छे से खाना खिलाएं। तो जैसा कि आप सोच रहे होंगे किन्नर की बात मैंने यहाँ पे क्यों की, कि मांगलिक कार्यों में आप देखेंगे कि इनको बुलाया जाता है और इनका आशीर्वाद जिसको मिल गया उसकी तो हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, इनकी बद्दुआ गलती से भी नहीं लेनी चाहिए। तो आपको इस दिन क्या करना है कि आपको हरी चूड़ियाँ लेनी है और आपको इनको दान करना है। वो हरी चूड़ियों का याद रखें कि आप अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ उनको ना दें, नई चूड़ियाँ खरीदें और उनको वो चूड़ियाँ भेंट में दें। और अगर पॉसिबल है तो अपने घर पे एक को बुला के खाना अवश्य कराएं। तो ये था हमारा पहला उपाय। और दूसरा उपाय जो है, ये पहले उपाय करने से आपके सुहाग की रक्षा होगी और इनका आशीर्वाद मिलेगा। तो दूसरा जो उपाय है वो है कनेर के फूल का। तो इस दिन आप 2 पात्र में पानी लें, ग्लास में या लोटा में, तांबे का, स्टील का चलेगा, स्टील का हो या तांबे का चलेगा। फिर आपको लेना है यहाँ पे कनेर का फूल, पीला वाला कनेर का फूल, सफ़ेद भी होता है लेकिन आपको पीला वाला लेना है। तो आपको इस दिन कनेर का फूल एक मिलता है तो भी चलेगा और अगर मैक्सिमम मिलता है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक आप कोशिश करें कि एक अवश्य चढ़ाएं इस दिन भगवान को उनके शिवलिंग पे। तो आपको कनेर का फूल लेना है और एक घी के गोल बत्ती वाला दिया लेना है, ठीक है। कौन सी बत्ती? गोल वाली। और गाय का घी रहना चाहिए, भैंस का घी नहीं। तो आपको ये बत्ती, लोटा में जल, कितने लोटा में? 2 लोटा में, ठीक है। और आपको लेना है कनेर का फूल, आपको लेके जाना है दोनों लोटे को, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक दायां एक बायां हाथ में लेके आपको सबसे पहले भगवान के सामने दीपक जलाना है गोल बत्ती वाला घी का। उसके बाद आपको जल अर्पण करना है भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है,
कनेर के फूल अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप भगवान को अच्छे से सजा दें, और अगर आपके पास एक है तो भगवान के शिवलिंग के ऊपर रख दें और अपनी मनोकामना जो भी इच्छा हो आप भगवान से मांग लें, क्योंकि ये उपाय बहुत ज़्यादा लाभकारी है और अमावस्या के दिन ये करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये अधिक मास की सावन में अमावस्या पड़ी है तो ये 3 साल बाद ही आती है। तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा ये उपाय करने के लिए। तो कल के दिन ये आप अवश्य करें और आप देखेंगे कि आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। कोई बीमार रहेगा वो ठीक हो जाएगा, कोई संकट है वो दूर हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये उपाय करके। फिर तीसरा उपाय है, आपको लेना है यहाँ पे 3 बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र? 3 बेलपत्र लेना है, 1 लोटा जल लेना है। फिर आपको लेके जाना है मंदिर में, वहाँ पे आपको बेलपत्र 3 जगह कहाँ कहाँ पे चढ़ाना है। एक तो आपको भगवान शिव की प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी के प्लेस पे चढ़ा देना है। याद रखें डंडी बाहर की तरफ और पत्ता शिवलिंग की तरफ रहना चाहिए। और दूसरा जो है वो पार्वती माता के हस्त कमल के पास चढ़ाना है। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पण करना है, चढ़ाना है। उसके बाद आपको जल चढ़ाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते टाइम आपको थोड़ा सा आपके राइट हैंड में चढ़ाने के बाद जल आपको थोड़ा सा जल ले लेना है और आपके आँखों में आचमन कर लेना है, आँखों में लगा लेना है। और यहीं पे आपको भगवान से मांगना है कि भगवान जो भी मेरी मनोकामना है पूर्ण करे। आप अपने संकट को भगवान के सामने यहाँ पे भगवान को बताएं और उनसे वो पूरी करने की मांग करें भगवान से। भगवान ज़रूर पूरी करेंगे। ये हो गया 3 उपाय। चौथा उपाय जो है यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे 5 बेलपत्र लेने हैं, 5 दुर्वा लेना है और आपको 5 सफ़ेद फूल लेने हैं। कौन कौन से? 5 सफ़ेद फूल, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेने हैं और 1 लोटा लेना है। लेकिन आपको घर से जल नहीं लेना है, आपको घर से जल नहीं लेना है, ठीक है। आपको ये तीनों सामान 5-5 क्वांटिटी में लेके 1 लोटा लेके आपको शिव मंदिर जाना है। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना ये उपाय को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेना है 1 दुर्वा, उसमें से जो 5 आपने क्वांटिटी में लिया है उसमें से 1-1 आपको निकाल लेना है। 1 दुर्वा, 1 सफ़ेद फूल और 1 बेलपत्र, ठीक है। वो आपको शिव के ऊपर अर्पण करना है, शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। आपको वो चढ़ा देना है भगवान के ऊपर। फिर आपको जल कहाँ से लेना है? आप मंदिर में जाएंगे, जो रहते हैं फूल बेचने वाले उनके पास जल की भरी बाल्टी रहती है। अगर नहीं है तो मंदिर में तो पानी रहता ही है, तो आप उनसे बाल्टी ले लें। अगर आप घर से लेके जा सकते हैं बाल्टी तो अवश्य लेके जाएं, लेकिन जल आपको मंदिर या फिर जो माली रहते हैं उनसे ही लेना है, ठीक है। तो आप वो जल लेके जाएं मंदिर में। तो जितनी बार आपको 5 बार चढ़ाना है। तो आपको जल, जैसे आपने एक बार दुर्वा साथ में लिया, दुर्वा, बेलपत्र और सफ़ेद फूल एक बार चढ़ाया, फिर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। फिर आपको एक बार दुर्वा, वाइट फूल और आपको बेलपत्र लेना है, वो रखना है। फिर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। ऐसे आपको 5 बार करना है, क्योंकि 5 की क्वांटिटी में वो फूल, दुर्वा और बेलपत्र है, ठीक है। और आपको यहाँ पे भगवान का कोई भी प्यारा सा नाम आप लेते हुए भगवान को अर्पण करें। उसके बाद आप भगवान से यहाँ पे अपने संकट को पूरी करने की मांग अवश्य करें, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति उपाय है। यहाँ पे आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। फिर ये हो गए हमारे 4 उपाय, यहाँ पे हो गया। अभी 5वां जो उपाय है इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है काली मिर्च लेनी है। यहाँ पे क्या लेना है आपको? काली मिर्च लेनी है और गाय का दूध लेना है, गाय का कच्चा दूध लेना है।
तो आपको काली मिर्च कितनी क्वांटिटी में लेनी है? 5 से 7। 5 से 7 आपको यहाँ पे काली मिर्च लेनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बस 5 से 7। तो ये उपाय जो है वो है स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी रहने वाला। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, तो ये उपाय अवश्य करके जाएं। आप देखेंगे कि आप ज़रूर से अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, ठीक है, और आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। तो ये उपाय स्टूडेंट्स अवश्य करें। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके पहले आप उस दिन अवश्य करके जाएं। तो आपने यहाँ पे काली मिर्च ले लिया और कच्चा दूध गाय का ले लिया। तो आपको काली मिर्च का क्या करना है? उसका पाउडर बना लेना है। 5 से 7 जो काली मिर्च आपने लिया था उसका पाउडर बनाओ और वो दूध में मिक्स कर लो, कच्चे दूध में। और आपको ये लेके जाना है शिव मंदिर, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर आपको जाके भगवान के ऊपर चढ़ाते हुए आपको भगवान से यहाँ पे बोलना है कि भगवान आप मेरी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करा दें। यहाँ पे आप ये ज़रूर मांगे। और या फिर कोई बहुत बड़े काम के लिए कोई जा रहा है तो भी ये अवश्य उपाय करके जाएं, वो काम आपका ज़रूर से पूरा होगा। तो ये उपाय करके जाएं। लेकिन ये ना सोचें कि मैं पढ़ा नहीं हूँ पूरे साल और मैं भगवान से मांगूंगा भगवान मुझे ये मेरी इच्छा पूरी कर देंगे, तो ये गलत है। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। तो आपको कर्म क्या करना है? आपको पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करनी है और फिर आप भगवान के सामने ये उपाय करके जाएं। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया है तो मेरी विनती है कि ये उपाय आप ना करें, क्योंकि आप भगवान को कोसोगे कि भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। तो आप अवश्य पहले पढ़ाई करें, फिर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई किया है तो आप ये करके जाएं। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे मार्क्स से आपको रिज़ल्ट आपका दिखने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5वां उपाय। अब हम देखेंगे 6ठा उपाय अपना कौन सा है। तो यहाँ पे आपको लेना है सिंदूर, रेड वाला सिंदूर लेना है, लाल कलर वाला, और आपको लेना है एक पीपल का पत्ता, ठीक है। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और सिंदूर लेना है। अब क्या करना है सिंदूर और पीपल के पत्ते का? तो ये जो उपाय है आपको, आप बहुत कर्ज में हो, आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, लोन है, और वो आप नहीं कर पा रहे हो क्लियर, और या फिर कोई आपका पैसा ले लिया है जो आपको दे ही नहीं रहा है। तो ये उपाय आप करके देखिए, आपका पैसा आपको मिल जाने वाला है। तो ये आप अवश्य करें। आप देखेंगे कि आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। और अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो भी वो शंकर भगवान आपको ऐसी राह दिखाएंगे कि वो आप पूरी कर सको अपने कर्ज को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? अगर आपको पीपल के पत्ते पे क्या करना है? वो लाल चंदन से आपको वहाँ पे जो भी इंसान आपका पैसा लिया है और नहीं दे रहा है, तो आप उसका वहाँ पे नाम लिखें। क्या करना है? आपको वो इंसान का नाम लिखना है। तो आपने वो पीपल के पत्ते पे नाम लिखा, फिर आपको क्या करना है? पीपल के पत्ते को ले जाके आपको किसी तालाब, नदी या फिर सरोवर में विसर्जित कर देना है, ठीक है, बहा देना है। तो आप देखेंगे और बहाते टाइम भगवान शिव का नाम ले। और यहाँ पे आपको कौन सा नाम लेना है भगवान शिव का? रतिमान। कौन सा नाम लेना है? रतिमान महादेव का नाम लेना है। आप देखेंगे 15 दिन के अंदर वो इंसान आपका पैसा आपको वापस दे के जाएगा। तो आप ये अवश्य करें, 15 दिन में आपको पैसा आपका मिल जाने वाला है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 7वां उपाय कौन सा है? चावल का करना है। यहाँ पे आपको लेना है एक चावल का दाना और 1 लोटा जल लेना है, और आपको लेके जाना है सीधे भगवान शिव मंदिर में, ठीक है। आपको शिव मंदिर में जाना है और आपको वो चावल शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है। आपको कहाँ चढ़ाना है? माता अशोक सुंदरी, जो कि भगवान शिव की प्रिय पुत्री हैं। तो माता अशोक सुंदरी के प्लेस पे आपको चढ़ा देना है वो चावल एक, और आपको जो जल है वो शिवलिंग पे अर्पण करना है, चढ़ा देना है। फिर आपको यहाँ पे
माता सुंदरी से और भगवान शिव से आपको यहाँ पे मांग करनी है कि भगवान मेरा ये संकट है आप दूर करें। तो ये जो है यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इच्छा पूर्ति वाला उपाय है, तो आप ये अवश्य करें। अभी आपको क्या करना है, आपने अशोक सुंदरी को जो चावल और शंकर भगवान को आपने जल चढ़ाया है, वो जल बहते हुए जब वो चावल से होते हुए नीचे गिरने लगेगा, तो यहाँ पे आपको वो जल से आपकी दोनों आँखों में आचमन करना है, लगा लेना है और भगवान शिव से और माता अशोक सुंदरी से आप अपनी कामना ज़रूर कहें और उनको पूरी ज़रूर करेंगे भगवान। आप जो भी अमावस्या के दिन माता सुंदरी को, अशोक सुंदरी को एक भी चावल चढ़ा देता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये था हमारा 7वां उपाय। अब हम देखेंगे अपना लास्ट 8वां उपाय। तो यहाँ पे आपको लेना है पीपल का पत्ता। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? 5 यहाँ पे पीपल के पत्ते लेने हैं। और ये जो उपाय है वो आपके घर में जो बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्सा करता है हर बात पे, और फिर जो भी निगेटिविटी होगी उसके अंदर कुछ भी, तो वो दूर हो जाएगी और गुस्सा शांत हो जाएगा, चिड़चिड़ापन शांत हो जाएगा। तो ये उपाय आप अवश्य करिए। जो भी इंसान के ऊपर ऐसा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है और बात नहीं मानता है, तो ये आप अवश्य करें। तो जो भी आप उसको खाने के लिए देते हो खाना सुबह, ये आपको सुबह के समय करना है, ठीक है। आपने 5 पीपल का पत्ता लिया और जो भी इंसान ऐसा चिड़चिड़ा है या फिर बात नहीं मानता है, बहुत गुस्सा आता है उसको, तो आप उसकी निगेटिविटी दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना है। तो आपको यहाँ लेना है, जब वो खाना खाने बैठेगा तो आप उसके ये 5 उसके थाली में, कटोरी में, जैसे आपने दाल भाजी जो भी दिया है सबके नीचे एक एक आपको रख देना है। उसके ऊपर आपको खाना रख देना है, उसका थाली के नीचे नहीं रखना है, जो आपके थाली में ही रखना है पीपल का पत्ता, उसके ऊपर खाना रखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रख दिया, वो इंसान खा लेगा। फिर आपको वो पीपल का पत्ता क्या करना है, वो नहीं खाना है, वो आपको कोई भी पीपल का पेड़, बेलपत्र, बेल का पेड़ या फिर वट वृक्ष हो, वहाँ पे आपको जाके वो पत्ते रख देने हैं। और आप देखेंगे कि उसकी निगेटिविटी जो भी है, गुस्सा, वो सब शांत हो जाएगा। तो ये आप अवश्य करें। तो जो मैं 2 और उपाय बताने वाली हूँ वो आप बहुत ध्यान से सुनना, और आपको ये उपाय अमावस्या के दिन ही करना है और कभी भी नहीं करना है। तो ये जो दोनों उपाय हैं वो ज़्यादा ही लाभकारी होने वाले हैं और स्पेशल अधिक मास के सावन की अमावस्या के लिए है। तो जो हमारा 9वां वाला उपाय है, उसमें आपको लेना है एक धतूर और धतूर का फूल लेना है, ठीक है। तो आपको एक धतूर लेना है, धतूर का फूल लेना है और आपको 1 लोटा जल लेना है और आपको कहाँ जाना है, शिव मंदिर जाना है। और वहाँ जाके आपको पहले धतूर चढ़ाना है। तो ध्यान रखें, धतूर का जो पीछे का पार्ट रहता है, वो जहाँ से जल बहती है वो साइड उसका मुख होना चाहिए। फूल का मुख जहाँ आप बैठे हैं शिवलिंग के पास, तो आपके साइड फूल का मुँह रहना चाहिए। ऐसे आपको भगवान को चढ़ाना है। और हमें बैठना कौन से साइड है, जब भी कोई भी पूजा करते हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हो तो नॉर्थ साइड फेस करके आपको बैठना है। तो आप जब भगवान को धतूर चढ़ाओगे और धतूर का फूल चढ़ाओगे, तो यहाँ पे आपको चढ़ा के भगवान के ऊपर 1 लोटा जल डालना है और भगवान से यहाँ आपको बोलना है कि भगवान, जैसे मैंने आपको कांटे का ये धतूरा चढ़ाया है, धतूर का फूल चढ़ाया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे भी जीवन में, लाइफ में जितने भी कांटे हैं वो आप सब चुन लें, आप सब दूर कर दें वो कांटे को। तो आप अपनी मनोकामना यहाँ भगवान से मांगे, देखेंगे आपके राह के सारे कांटे भगवान चुन लेंगे। आपके घर में, आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य से आपका घर भरा रहेगा। आपके लाइफ की सारी संकटें दूर हो जाएंगे। कोई बीमार है, आपके घर में धन की कमी है, तो सब धीरे धीरे पूरा होने लगेगा। और जो ये लास्ट वाला उपाय है वो आपको अमावस्या के लिए ही स्पेशल है। इस दिन आपको आपके पितृ को कैसे खुश करें,
अगर वो तृप्त रहेंगे, वो खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो आपके घर में आपकी वंश अच्छे से आगे बढ़ती रहेगी। तो ये उपाय आप अवश्य करें अमावस्या के दिन। तो ये उपाय कैसा है, आपको लेना है, यहाँ पे प्रसाद बनाना है। जो सत्यनारायण की पूजा के टाइम आप पंजीरी बोलते हैं, प्रसाद बोलते हैं, रवे का बनता है या आटे का बनता है, वो आप यहाँ पे प्रसाद बना लें। उसके बाद आपको लेना है एक सूखा नारियल का गोला लेना है, ठीक है, सूखा नारियल का गोला लेना है और आपको वो प्रसाद बना लेना है, ठीक है। तो फिर प्रसाद का और सूखे नारियल का यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है, सूखा नारियल को पहले आपको हाफ कट कर लेना है ऐसे, ठीक है, आपको हाफ कट कर लेना है। उसके अंदर आपको जो आपने प्रसाद बनाया है वो आपको नारियल के गोले के अंदर डाल देना है, ठीक है। जो आपने नारियल कट किया है उसके अंदर वो प्रसाद को आप भर दो। फिर उसके बाद जो कटा हुआ पार्ट है उससे ढक दो, उसका ढक्कन हो गया वो मतलब, तो आपको उसको ढक देना है। फिर आपको यहाँ पे लेना है एक रक्षा सूत्र लेना है, मौली, ठीक है, आपको यहाँ पे मौली लेना है, रक्षा सूत्र बोलते हैं उसको। तो आपको क्या करना है, वो रक्षा सूत्र से आपके हर कमरे में जाते हुए, वॉशरूम को छोड़ के, बाथरूम को छोड़ के, आपको सभी जगह पे हर कमरे में जाना है और वो रक्षा सूत्र नारियल पे बांधते जाना है, ठीक है, तोड़ के नहीं, राउंड राउंड घुमा के वो नारियल हर कमरे में जाते हुए उसके ऊपर रक्षा सूत्र बांधते रहें और भगवान शिव का नाम लेते रहें और अपने घर की सारी बाधाएं, संकटें दूर करने के लिए बोलें और आपके पितृ खुश हों ऐसे भगवान से प्रार्थना करें। तो आपको ऐसे रक्षा सूत्र बांधते जाना है। फिर सब कमरे में हो गया तो आपको ये नारियल का गोला जिसमें प्रसाद भरा है वो आपको लेके जाना है एक पीपल के पेड़ के पास, ठीक है। लेकिन ये जो है आपको 10 बजे के पहले करना है, सुबह के 10 बजे के पहले करना है ये उपाय। तो आपको ये जो रक्षा वाला नारियल है लेके जाना है। फिर आपको पीपल के पास में मिट्टी कहीं होगी वहाँ पे गड्ढा खोद के फिर आपको ये नारियल रक्षा वाला अंदर डाल के फिर मिट्टी से आपको किसी पत्थर वत्थर से ढक देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आपको फिर घर पे आपके चले आना है। फिर आपको दूसरे दिन जाना है, कच्चा दूध आपको गाय का पानी में मिक्स करना है, जल में, 1 लोटा जल में आपको वो कच्चा दूध मिक्स करना है। दूसरे दिन यानी 17 तारीख को आपको जाना है, जो प्लेस पे आपने पत्थर रखा है, जहाँ नारियल आपने दफनाया है, आप वहाँ जाके वो जल दूध वाला जो पानी है वहाँ पे आपको चढ़ा के सीधे आपके घर पे आ जाना है। इससे क्या होगा, आपके पितृ बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे, तृप्त रहेंगे और आपके वंश की रक्षा करेंगे और आपके ऊपर जो भी पितृ दोष होगा वो सारे दूर हो जाएंगे। तो ये उपाय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप ज़रूर करें ये सारे उपाय को। और उपाय है जो कि आपको यहाँ अवश्य करना चाहिए। तो ये उपाय है कि आपको 1 लोटा जल लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप 1 लोटा जल लें और जाके भगवान शिव के ऊपर शिव मंदिर में आप चढ़ा दें। चढ़ाते टाइम आप ध्यान रखें कि थोड़ा जल आप अवश्य बचा लें, थोड़ा जल आपको बचा लेना है यहाँ पे। फिर वो जल को आपको क्या करना है, ये जल को आपको भगवान के नंदी, जो नंदी रहते हैं मंदिर में, आपको जो उनका पैर उठा हुआ थोड़ा आगे के साइड देखेंगे रहेगा, ठीक है, ऐसे उठा रहता है उनका पैर एक, तो आप चाहे वो पैर पे वो जल चढ़ा दें, ठीक है। जल चढ़ाते हुए आपको यहाँ पे उनका एक महादेव का बहुत प्यारा सा नाम लेना है, नंदेश्वर महादेव, ठीक है। नंदेश्वर महादेव का नाम हो लेते हुए आपको वो पैर पे उनके जल चढ़ा देना है। फिर आपको क्या करना है, उनके कान में आपको सुयशा बोलना है। क्या बोलना है, सुयशा। उनके कान में जो साइड आपने जल चढ़ाया, जो पैर उठा है, उसी कान में आपको सुयशा बोलना है। फिर उसके बाद आपकी मनोकामना बोलनी है। तो सुयशा कितनी बार बोलना है, 3 बार।
स्वेशा बोलना है 3 बार, फिर अपनी मनोकामना बोलनी है। आप देखेंगे कि भगवान शिव के जो प्रिय है नंदी, अगर नंदी से हमने अपनी मनोकामना कर दी तो भगवान ज़रूर पूरी करते हैं। तो आप ये करके ज़रूर देखिए, अपनी जो भी इच्छा है वो नंदी से आप बोल दें कान में, वो भगवान तक पहुँच जाएगा और आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो आशा है कि आप ये उपाय ज़रूर करेंगे, और अगर किसी को जो उपाय नहीं समझा है कमेंट करके ज़रूर पूछें, और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। और जो नए हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे उपाय के लिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।